पेज नंबर 5। चले हम मिल के चले, चले हम मिल के चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। चले हम मिल के चले, राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। चले चले हम उनकी ओर, जहाँ मिले जीवन उपहार, जहाँ मिले जीवन उपहार। चले हम मिल के चले, चले हम मिल के चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, इस मिसा बलिदान के लिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम आज की मिसा के मतलबों के साथ साथ में हमारी पल्ली के युवक व्यक्तियों के लिए विशेष प्रार्थना करें। कई सालों के बाद में आज पहली बार वे अपना युवा दिवस मना रहे हैं। 8 बजे आसपास उनका प्रोग्राम शुरू होगा हॉल में। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं, हमारी युवक व्यक्तियों के लिए इसमें संविधान में विशेष प्रार्थना करें और साथ साथ बाद में भी सदा हमेशा हमारे बच्चों को याद करें। हम जानते हैं हमारी परिवार में हमारी युवकों का जो स्थान जो है वो ज़रूरी है। उसी प्रकार कलीसिया में उनका योगदान बहुत ज़रूरी है और उनकी कमियों को भी हम जानते हैं, उनकी अच्छाइयों को हम जानते हैं। दोनों को समझते हुए विशेष रूप से हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना ताकि ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी जीवन, उनकी पारिवारिक जीवन आगे बढ़ते जाए। इसके साथ साथ में अपने विशेष मतलबों को भी एक साथ करते हुए आइए हम मिलकर इस मिसा बलिदान में भक्ति विश्वास के साथ में भाग लेंगे। शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को हम याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूत, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज नंबर 29। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु,
नंबर 40। स्वर्ग में महिमा, दुनिया में महिमा, महिमा तेरी सारी सृष्टि में हो। स्वर्ग में महिमा, दुनिया में महिमा, महिमा तेरी सारी सृष्टि में हो। स्वर्ग के स्वामी पिता विधाता, सृष्टि को तूने सजाया। स्वर्ग और पृथ्वी सारे जहां में तेरी महिमा परिपूर्ण है। स्वर्ग में पिता तुझको, तू पवित्र है, तू महान है, तू दयालु है, तू प्रेम है। तेरी दया हमें देती है, जीवन नया है पिता। स्वर्ग में महिमा, दुनिया में महिमा, महिमा तेरी सारी सृष्टि में हो। इकलौते पुत्र यीशु ने जिसे दुनिया में भेजा, पापी जग को स्वतंत्र करने सूली पे खून बहाया। जग के लोगों में महिमा, मुक्तिदाता यीशु तू राह है, तू जीवन है, तू सत्य है, तू मसीहा है। तेरा प्रेम हमें देता है, मुक्ति हमें है प्रभु। स्वर्ग में महिमा, दुनिया में महिमा, महिमा तेरी सारी सृष्टि में हो। पावन आत्मा अंतर्यामी तेरी महिमा गाती है। तू हमारे साथ रहता युगों युगों तक आमीन। स्वर्ग के दूतों में महिमा, पावन ही आत्मा। तू ज्योति है, तू प्रकाश है, तू शांति है, तू ज्ञान है। तेरी क्षमा हमें देती है, जीवन नया है प्रभु। स्वर्ग में महिमा, दुनिया में महिमा, महिमा तेरी सारी सृष्टि में हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों के शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पाठ नबी योग का ग्रंथ। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्र में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित कर दिया था और द्वार तथा चिटकनी लगाकर उससे ये कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरे तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 66। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे।
मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है बाती, मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। यीशु है बाती, मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को पेज नंबर 82। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु रहते दिल में हमारी, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु तुम्हाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं?
वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जाओ। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में पुराने व्यवस्थान में भी नए व्यवस्थान में भी कई स्थानों पर हम लोग चमत्कारों को देखते हैं और छंगाइयों को देखते हैं। जब उनकी पाठ हम पढ़ते हैं, हमारे मन में एक प्रकार से आनंद उठता है। प्रभु बड़ा है, प्रभु इस प्रकार चमत्कार करते हैं, अच्छा लगता है, दैट इज़ ओके। लेकिन हमें हमेशा दूसरा दृष्टिकोण से देखना ज़रूरी है। कई बार हमारे दृष्टिकोण केवल एक लाइन से हो जाता है। शुरू में ईश्वर ने संसार को बनाया, प्रभु को धन्यवाद। और ईश्वर जल प्रलय से मानव जाति को बचाया, नोआ और उनके संतान के रूप में। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ईश्वर यहूदियों को बचाने के लिए अब्राहम को चुना या मूसा को चुना। लाल सागर को पार करने के लिए सहायता किया, बहुत बड़ा चमत्कार। प्रभु ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर इस संसार में आए, शायद सबसे बड़ा चमत्कार। प्रभु यीशु क्रिस्त पानी को दाखरस में बदल गया, चमत्कार जो कोई कर नहीं पाएंगे, उन्होंने कर दिया। 3 बार बाइबल में है प्रभु मृतकों को जिलाते हैं। प्रभु बहुत बड़ा है, जो मर गए हैं उनको भी जीवन देता है, बड़ा चमत्कार। प्रभु जीव उठे, सर्वोत्तम चमत्कार। प्रभु जन्म हुए, मर गए, पुनर्जीवित हो गए। और आज का पाठ में हमने सुना कि प्रभु नाव पर सो रहे हैं जब वहाँ पर आंधी तूफान था, और जब उनको उठाए प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ, सब कुछ शांत हो गया। और आखिरी लाइन में हम सुनते हैं जो शिष्य ने कहा, वायु और समुद्र भी उनकी बात, उनकी आज्ञा को मानते हैं। आखिर कौन है? एक प्रकार से भी से इन इंग्लिश स्ट्रक विथ ऑ, इतना बड़ा व्यक्ति है। और करिश्मेटिक प्रार्थना में हम लोग कई बार इस प्रकार के चमत्कारों को लेते हुए इस पर चमत्कारों को कोटिंग करते हैं और प्रार्थना करते हैं और अलेलुया कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखना है प्रभु की महिमा करने से ज़रूर हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें प्रभु की क्रियाओं को याद करना, धन्यवाद देना, प्रभु को उसमें स्तुति करना हमारे लिए ठीक है। लेकिन प्रभु के लिए क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। हम उसका जीवन में कुछ जोड़ना चाहेंगे वो नहीं हो सकता। हम हमारे जीवन में कुछ जोड़ सकते हैं। यदि परिवार में माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिला, आज मुझे माँ बाप का प्यार मिला, थोड़ा सा मेरा जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता है। जिसके साथ मैं 10-15 साल बात नहीं कर रहा था, आज से बात करना शुरू किया, मेरे जीवन में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की एक नई जो, जैसे मैं प्रभु के पास वापस जाऊंगा, मैं कहता हूँ प्रभु खुश हो जाएंगे, ठीक है। हमारे शब्दों से हम कह सकते हैं यदि ये पापी मन परिवर्तन होने से प्रभु खुश हुआ, लेकिन असली में प्रभु का जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है। हमेशा हम लोगों का प्रार्थना में प्रेफेस जो होता है चढ़ावा के समय में, उसमें 4 वाला में उसमें लिखा हुआ है, प्रभु हमारी प्रशंसा आपके जीवन में कुछ जोड़ने का नहीं है। प्रभु प्रभु है,
सब कुछ वहाँ पर है, उनके पास सब कुछ है। हम प्रशंसा करने से भी, प्रशंसा ना करने से भी नहीं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे शब्दों से हम कहते हैं अच्छा काम नहीं करने से प्रभु खुश हो जाएंगे, हम गलत काम करने से प्रभु दुख हो जाएंगे। ये हमारी दृष्टिकोण है, हमारी सोच है, हमारे शब्द हैं, इसको अलग रखते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब इस प्रकार प्रभु करते हैं, कुछ कारण से करते हैं, कुछ कारण से करते हैं, और उस कारण को समझना ज़रूरी है, उस कारण से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना ज़रूरी है। थियोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं सैक्रमेंट के बारे में, संस्कार के बारे में, एक लैटिन वाक्य को या शब्द को प्रयोग करते हैं, उसमें उसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए आप एक पुरोहित को जानते हैं, क्योंकि उसको समझाना तो अच्छा होगा। आप एक पुरोहित को जानते हैं, वो पुरोहित का जीवन ठीक नहीं है, वो कभी कुछ गलती करता है, पब्लिक स्कैंडल है, मान लीजिए पब्लिक स्कैंडल है, ठीक, वो अच्छा फादर नहीं है, जो भी हो। यदि वो यहाँ पर आकर मिस्सा बलिदान चढ़ाएगा या कोई संस्कार का अनुष्ठान करेगा, बपतिस्मा संस्कार या परमप्रसाद संस्कार या बीमारों का संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार, हमारे मन में कुछ संदेह हो सकता है कि पुरोहित तो ठीक नहीं है, वो उसका जीवन, वो तो पापी है, पब्लिक स्कैंडल में है, यदि वो मिसा करने से वो मिसा वैलिड मिसा होगा, संदेह हो सकता है। पाप स्वीकार में बैठते हैं, पाप स्वीकार में सच में ये वैलिड होगा, संदेह हो सकता है। इसलिए कलीसिया इस वाक्य को प्रयोग करता है, एक्स ओपेरा ओपरातो, एक्स ओपेरा ओपरातो। इसका मतलब है पुरोहित संस्कारों के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो संस्कार पुरोहित पर निर्भर नहीं है। पुरोहित अच्छा होने से वो संस्कार वैलिड होगा, पुरोहित अच्छा नहीं होने से संस्कार ना वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। पुरोहित पर संस्कार निर्भर नहीं है। कलीसिया, पुरोहित गलती करने से भी कलीसिया वहाँ पर जो कृपा लोगों को मिलना चाहिए वो देती है, परमेश्वर वो कृपा दे। इसलिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए लोगों को जब इस प्रकार के सिचुएशन में आ जाते हैं। इसलिए वो शब्द को प्रयोग किया जाता है, एक्स ओपरा ओपरातो। इसका मतलब संस्कार अपने रूप से काम करते रहेगा, जो कृपा उनको मिलना है वो मिलेगा, पुरोहित जैसा भी हो, ये एक कारण। दूसरा, संस्कार अपना काम करेगा। जैसे बपतिस्मा संस्कार के आंतरिक कृपा, कई बार हम लोग सुना है, हम ईश्वर के बच्चे बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, अन्य संस्कार लेने का रास्ता खुल जाता है, विश्वास मिलता है इत्यादि। निर्गण संस्कार में पवित्र आत्मा के सातों वरदान मिलता है, वो इत्यादि मिलता है। लेकिन एक है देने वाला, दूसरा है लेने वाला। देने वाला दे दिया, संस्कार पूरा हो गया, संस्कार वैलिड हो गया, लेकिन लेने वाले उसका लेने को लायक हैं, उस पर उनके जीवन में कृपा कार्यशील होगा। मान लीजिए हम पाप स्वीकार करते, कोई मतलब नहीं, कलीसिया का नियम है साल में एक बार पाप स्वीकार मुझे करना चाहिए, मैं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई दुख की बात नहीं है। मैं जो पाप मैंने याद किया है या एक प्रकार से रिपीटेड बोल देता हूँ, उसके बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मिसा में आता हूँ, अभी यहाँ बैठा हूँ, वापस मैं जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंजेस नहीं। मैं पवित्र वचन को सुनता हूँ, वापस जाता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। अन्य संस्कार ग्रहण करता हूँ, वापस जाता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए एक लेने वाला है, एक देने वाला है। देने वाला के लिए एक सोपरा ओपरा है, तो कलीसिया सप्लाई कर दे, लेकिन लेने वाला के लिए कृपा उतनी ही मिलेगी जो वो लेने का लायक है, वो ग्रहण करने का लायक है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं परमप्रसाद मिल गया, सब कुछ मिल गया, नहीं। परमप्रसाद मिला है, वो वैलिड है, उसमें प्रभु का शरीर रक्त है, लेकिन लेने वाला उसको लेने का तैयार है, लायक है। इस सवाल हम सबको पूछना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना है, संस्कार के रूप में ईश्वर आ जाता है, प्रभु का वरदान मिल जाता, लेकिन उसको लेने के लिए क्या हम तैयार हैं, वो ज़रूरी है। और वो एक दिन में नहीं आएगा। जैसे आज का पाठ में हमने सुना, प्रभु नाव पर चलते हैं, आंधी तूफान उड़ जाता है, नाव डूबने पर है, शिष्य प्रभु को बुझाते हैं, बोलते हैं प्रभु आप क्या आप नहीं जानते हम लोग डूबने वाले हैं। प्रभु शांत करता है, शांत हो गया। लेकिन आखिरी में आंसर क्या है?
ये क्यों आदमी, कौन आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, वायु भी इसकी बात को मानता है। लेकिन आंसर वो नहीं है। आंसर कुछ पहले जो प्रभु ने सवाल किया, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं रहा, वो मेन पॉइंट है। चमत्कार को चमत्कार के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मेन पार्ट होगा आंधी ये आदमी कौन है। समुद्र वायु भी इसकी बात को सुनता है, वो आंसर होगा। लेकिन प्रभु का सवाल क्या है, कुछ अलग है। प्रभु नहीं कहा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसा कर दिया हूं, मेरी प्रशंसा करो। लेकिन प्रभु का सवाल क्या है, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं रहा, मैं आपके साथ में हूं, जरूर आंधी तूफान है, नाव डूबने पर है, लेकिन मैं वहां पर हूं, क्या आपको विश्वास नहीं है? उसका जवाब देना जरूरी है। इसीलिए केवल प्रशंसा की बात हम नहीं करना है, प्रभु ने ऐसा कर दिया, हालेलुया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। हम मनुष्य के लिए, हम मनुष्य को शब्दों के लिए वो ठीक है, लेकिन जवाब वो नहीं है। जवाब है मैंने ऐसा कर दिया, आपका ऐसा कैसा होता है। मैं हवा को बंद कर दिया, समुद्र को ठीक कर दिया, लेकिन क्या आपको विश्वास नहीं है? वो उसका जवाब हमें देना जरूरी है। और वो जवाब कब हम दे सकते हैं? अचानक एक दिन नहीं होगा, अचानक एक दिन नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, बचपन से प्रोसेस, बचपन से विश्वास में अधिक होते हुए अधिक होते हुए अधिक होते हुए गहरा होते हुए विश्वास जब हमारा जीवन का एक भाग बन जाता है, उस समय में दुख और सुख दोनों समय में हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। एक प्रोसेस एक दिन में नहीं आएगा। इसीलिए कभी कभी ये सवाल उठना पड़ता है। हमारे बीच में कैथलिक लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो केवल साल में 2 या 3 बार गिरजाघर आते हैं, अन्य दिन में कोई उनका मतलब ही नहीं है। उनके लिए क्रिश्चियनिटी शुरू होता है गुड फ्राइडे सुबह, अंत हो जाता है गुड फ्राइडे शाम को। किसी किसी के लिए क्रिश्चियनिटी केवल संडे है, आज सुबह उठे हैं, मास के लिए आए गए, मैं पूरा कर दिया, बस खत्म। ऐसी वालों के लिए, ऐसी वालों का जवाब ऐसा नहीं होगा जैसे प्रभु हमसे से पूछते हैं कि आपको विश्वास नहीं है, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। जवाब कब हम दे पाएंगे? जब हमारे जीवन में विश्वास हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। प्रभु ने कहा जागते रहो, इसका मतलब नहीं है, जागते रहो के मतलब नहीं है 24 घंटा आंख खोल के रहना, वो असंभव है, असंभव है। जब प्रभु नहीं जानता है कि जागते, जो तुम दिन भर जागते रहो, जब प्रभु ने कहा, क्या प्रभु का मतलब था कि आंख खोल के रहो? ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन हमें जागते रहना मतलब क्या है? हमेशा हमारे मन में ईश्वर का सोच रखना, ईश्वर पर विश्वास हमें चलाना, सब समय प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब नहीं है 24 घंटा हाथ में रोजरी माला बोलते रखना। इसका मतलब नहीं है 24 घंटा हालेलुया बोलते रहना कि हालेलुया हालेलुया 24 आवर्स बोलने से केवल हम जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते नहीं। परिवारों के कर्तव्य है, व्यक्तिगत कर्तव्यों है, समुदाय के प्रति हमारे कर्तव्य है, कलीसिया के प्रति हम कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को सही ढंग से विश्वास के आधार पर जब हम पूरा करते हैं, हम कह सकते हैं कि मैं जागते रहता हूँ, मैं सब समय प्रार्थना करते रहता हूँ। एक प्रोसेस अगेन एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जैसे देखिए सिंपल, हमें हमेशा सभी सवालों का जवाब, अधिकतर सवालों का जवाब हमारे परिवार मिल जाता है। बच्चे हमें प्यार करते हैं, हम कहते हैं। अचानक उठ के बच्चा एक दिन नहीं बोलता मैं आपको प्यार करता हूँ, नहीं। इट्स अ प्रोसेस। बचपन से, जन्म से जब वो सोच नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, तभी से अपनी माँ को प्यार करना शुरू कर देता है। इसीलिए माँ के प्रति बच्चों का प्यार हमेशा रहता है। शायद उन बात उसको नहीं बताता होगा, अपनी माँ को नहीं बोलता होगा आई लव यू, या माँ अपने बेटों को नहीं बोलती होगी आई लव यू, लेकिन है अंदर में। शुरुआत कहाँ हुआ? बचपन से हुआ। शुरुआत कहाँ हुआ? जब माँ अपनी बच्चा को जन्म दी, तब से शुरू। इट्स अ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। इसलिए हमारे विश्वास को भी इस लॉन्ग प्रोसेस के अंदर में लाना जरूरी है और हमारे जीवन के अंदर में एक बाग बनाना जरूरी है। इसीलिए प्रभु के चमत्कारों को देखकर केवल हम बोलते लेट अस नॉट स्ट्रक विथ ऑ, हाँ प्रभु ने ऐसा कर दिया, ठीक है प्रभु कर दिया, लेकिन प्रभु क्यों किया? प्रभु क्यों किया? प्रभु मर गया, एक बहुत बड़ा घटना है। स्ट्रक विथ ऑ, ईश्वर के प्यार,
प्रभु जीव उठा, प्रभु स्वर्ग गया, बहुत बड़ा घटना है, स्ट्रक विथ ऑल। लेकिन वो सब हुआ है इस सवाल का जवाब देने के लिए, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। मैं आपके साथ में रहता हूँ। इसलिए जीवन में दुख और सुख में, कठिनाइयों में विशेषकर, और जब खुशी आनंद का एक समारोह हमारे परिवार के अंदर, सब समय में हमें विश्वास एक साथ, हमारे साथ में विश्वास एक साथ चलना ज़रूरी है। ईश्वर को एक साथ रखते हुए हमें चलना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। केवल मुश्किलताओं पर, वो एग्ज़ाम आ गया, बच्चे स्कूल जाते, घर में मुसीबत हो गया, किसी का डेथ हो गया, हम प्रभु के पास जाते, मरने के बाद 15 मिसा चढ़ाते, या परिवार में कुछ विशेष घटना हो गया, बेटे का शादी, बेटा का शादी, हम प्रार्थना करते नहीं। उस समय विशेष रूप से धन्यवाद देने का समय है, विशेष रूप से प्रार्थना करने का समय है, वो ज़रूर करेंगे मनुष्य होने के। लेकिन ये प्रोसेस हैज़ टू गो ऑन, इट्स अ प्रोसेस, फेथ प्रोसेस हैज़ टू गो ऑन। विश्वास की जो एक वो हमेशा जारी रहना ज़रूरी है। हम देखते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमारे विश्वास दिन प्रतिदिन जारी रहता है या उसका टाइम रहता। इस समय मैं विश्वास प्रकट करूंगा, इस समय विश्वास और मेरा जीवन का कोई लेन देन नहीं। बाद में एक समय आएगा, विश्वास वापस आएगा, कुछ बाद में कुछ समय आएगा, मेरा विश्वास का कोई लेन देन नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ फुल प्रोसेस, इट्स अ फुल प्रोसेस जिसमें हम सब एक साथ हो जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, सामुदायिक रूप से भी एक साथ हो जाते हैं। और वो दृष्टिकोण से प्रभु को देखिए, प्रभु जो भी बड़ा बड़ा काम किया है हमारे जीवन के लाभदायक होगा। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसमें हम प्रभु को पहचान पाएंगे, क्योंकि हम विश्वास का अपना जीवन बना देते हैं, और ऐसा बनाने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज इस बात पर गौर करें, अपने मन में इस सवाल को हमेशा रखने के लिए कोशिश करें, विशेषकर आज का दिन में। आज हमारे बच्चे, युवक व्यक्तियाँ कई सालों के बाद में अपना युवा दिवस मनाते हैं। मेरी प्रार्थना, सुबह से मेरी प्रार्थना यही रहा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चों का जीवन के बारे में शायद नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, फिर भी हम जानते हैं अधिक हमारे बच्चे या साइजेबल नंबर ऑफ बच्चे कलीसिया से ड्रिफ्ट होकर बाहर जाते हैं, विश्वास से दूर हटते जाते हैं। उनका जीवन में भी ऐसा होना ज़रूरी है। वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, शायद उनके माँ बाप यहाँ बैठते होंगे या शाम को आएंगे, सुबह आए होंगे, हमारे बच्चे हैं। सो हमारी जीवन, हमारे बच्चों को भी उत्कृष्ट राग में ले जाना हमारे कर्तव्य है, समुदाय के कर्तव्य है, कलीसिया के कर्तव्य है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना, उनका जीवन में भी विश्वास एक भाग बनने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस प्रकार अपने लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन को ईश्वर के साथ रखने के लिए हम कोशिश करें। इस कोशिश में परमेश्वर की आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उनके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित कलीसिया का मार्गदर्शन और उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी है। वे विश्वासियों को कठिनाइयों एवं परीक्षा के समय क्रिस्त में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मासूम लोगों की पीड़ा सर्वकालिक समस्या है। सब लोग कठिनाइयों को ईश्वर की रहस्यमय योजना के तहत स्वीकार कर सके, जो कि मानव की मुक्ति के लिए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समुद्र हमारा बृहद जलाशय है, लेकिन यह विनाश का कारण भी बन सकता है। हम जानबूझकर समुद्र के पानी को प्रदूषित ना करें या ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसके कारण समुद्र गर्म हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सागर यात्रियों और सामनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जो कोई भी और विशेषकर नाविक समुद्र से होकर यात्रा करते हैं, उन्हें समुद्री डाकुओं और लुटेरों से हानि ना पहुंचे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने विशेष मतलबों के लिए मौन रूप से प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हमारी युवक व्यक्तियों के लिए आज प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 95। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। स्वीकार कर लो दिल सबका, अपना बना लो हे प्रभु। स्वीकार कर लो दिल सबका, अपना बना लो हे प्रभु। ज्योति हमें दे दो हे प्रभु, ज्योति
प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज नंबर 114। होसाना 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 होसाना। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी,
वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं तू अपने पवित्र आत्मा को भेज दे और वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालों की रात में उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे परम पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की यह रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस बेट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। अपने सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप अपनी कलीसिया का नवनिर्माण कर अपनी प्रजा तथा परिपालकों के बीच एकता का सूत्र सुदृढ़ रखे, ताकि संघर्ष और असंतोष द्वारा विभाजित इस संसार में तेरे विश्वासीगण अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने भूतपूर्व धर्माध्यक्ष एलेक्स और धर्माध्यक्षों की मंडली के साथ एकता तथा शांति के प्रतीक बने। हमारी आंखें खोल दें कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन तथा कर्म की ऐसी प्रेरणा दें कि हम तके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को सांत्वना दें। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाएं। तेरी कलीसिया सत्य तथा स्वतंत्रता, शांति तथा न्याय का जीवन साक्षी दे और सारी मानव जाति के लिए आशा की नई किरण बने। हमारे इन भाई बहनें एडविन पॉल, ग्रिगोरी, एन रोजी, रोजालिया, तार्सियुस, सेंगोल मेरी, फेबियन और सीजे मेरी की सुधी ले, जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब वृद्ध विश्वासियों की सुधी ले, जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहीं हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों तथा शहीदों और सभी संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहे
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा समर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, हे ईश्वर की मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज नंबर 139। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के आगर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति के सुनिश्चित धरोहर बन जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सिस्टर शुरुआत में हमारे साजिद को स्वागत करें। साजिद यहाँ पर नहीं हैं, शायद नीचे हॉल में मास करते होंगे। हमारे बीच में एक नए ब्रदर हैं, लंबा हाथ में आप देख सकते हैं उसको, ग्रेशियस। ब्रदर ग्रेशियस अपनी थियोलॉजी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं। फादर संतोष जिनका अभिषेक हाल ही में हुआ था, वो दोनों क्लासमेट हैं। 4 साल एक साथ में वे आष्टा में भोपाल में पढ़ाई ख़त्म करके हमारी धर्म प्रांत में ज्वाइन करने का उत्सुकता प्रकट किया 1 साल के पहले। उनको हम लोग स्वागत किए हैं, कुछ समय हमारे साथ रहेंगे। लगभग 6 महीना वे मायबंदरपल्ली में थे, रवि लास्ट मंडे यहाँ पर आए, हमारे बीच में यहाँ पर 6 महीना रहेंगे। ब्रदर ग्रेशियस केरला के हैं, आई थिंक कोल्लम, नो इस फ्रॉम कोल्लम से हैं, तो 6 महीना यहाँ रहेंगे। और उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि वे अपना उत्सुकता प्रकट किए हैं, लेकिन उनको आखिरी में उनका आंसर हमें चाहिए और हमारे फादरों को भी, हम लोगों को भी उनको पसंद आना चाहिए। दोनों मिलने से शायद वे हमारे धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बनेंगे, इसलिए उनके लिए विशेष प्रार्थना करना हमारे कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और 6 महीना तक हमारे साथ इस पल्ली में रहेंगे। आशीष के लिए सर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करें। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चलें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 192। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का